हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश के लेसन 8 वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। इसमें आज हम इसके क्वेश्चन आंसर की स्टडी करने वाले हैं। पिछले 12 वर्षों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उसके अलावा कुछ और खास क्वेश्चन हम उनकी स्टडी करेंगे। और इस लेसन की जो हिंदी समरी है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन की है। आप प्लीज समय निकालकर उस वीडियो को भी देखें ताकि आपका क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली? वाई यानी क्यों, वाई डिड डॉक्टर कलाम, क्यों डॉक्टर कलाम गो यानी गए, टू दिल्ली डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए थे? 2019 और 18 में पूछा है। तो डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू एट DTD&P एयर। यहां तक लिखना है आपको। DTD&P का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पर लिख के दिखाया गया है। डी से है डायरेक्टोरेट यानी निदेशालय या संचालय। अब टेक्निकल यानी तकनीकी, डी से है डेवलपमेंट यानी विकास, और पी से है प्रोडक्शन यानी उत्पादन, यानी तकनीकी विकास एवं उत्पादन संचालय या निदेशालय। ओके, तो डॉक्टर कलाम दिल्ली गए थे काय के लिए? फॉरेन इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए गए थे DTD&P में, एयर में। तो डॉक्टर कलाम DTD&P में एक इंटरव्यू के लिए गए थे दिल्ली। इंपॉर्टेंट जो भी न्यू वर्ड्स है उनके मीनिंग यहाँ पर लिख दिए गए हैं सभी स्लाइड में, आप आराम से उसको देखकर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून? डॉक्टर कलाम देहरादून क्यों गए थे? तो डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर एन इंटरव्यू। डॉक्टर कलाम देहरादून एक इंटरव्यू के लिए गए थे, एक साक्षात्कार के लिए गए। कहाँ पर? एट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड यानी वायुसेना चयन मंडल, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए गए थे, जिसको शॉर्ट में AFSB भी कहा जाता है। यहाँ पर गए थे वो। तो डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर एन इंटरव्यू एट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में एक पायलट के इंटरव्यू के लिए गए थे, जो आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू द शिवानंद आश्रम? डॉक्टर कलाम शिवानंद आश्रम क्यों गए थे? तो डॉक्टर कलाम वेंट टू द शिवानंद आश्रम टू सीक सोलेस। डॉक्टर कलाम गो का हो गया सेकंड, गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। डॉक्टर कलाम गए थे शिवानंद आश्रम, किसके लिए गए थे? टू सीक, सीक यानी खोजना या तलाशना, और सोलेस यानी शांति, वो शांति की तलाश में गए थे, या आप चाहें तो सोलेस की जगह पर मेंटल पीस भी कह सकते हैं, मानसिक शांति। तो डॉक्टर कलाम मानसिक शांति की तलाश में शिवानंद आश्रम गए थे। आप चाहें तो इसको बढ़ाकर ऐसा भी लिख सकते हैं, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। उनका चयन इंटरव्यू में नहीं हुआ था, उनको इंटरव्यू में नहीं चुना गया था। सो ही वेंट टू द शिवानंद आश्रम टू सीक सोलेस एंड द आंसर्स फॉर हिज डाउट्स एंड ट्रबल्स। और इसीलिए वो शिवानंद आश्रम गए थे टू सीक सोलेस यानी शांति की तलाश में, एंड द आंसर्स और उन उत्तरों की तलाश में, फॉर हिज डाउट्स एंड ट्रबल्स, जो उसकी शंकाएं थी, और ट्रबल्स यानी उसको जो परेशानियां कष्ट थे उनकी तलाश करने के लिए वो शिवानंद आश्रम गए थे। इस तरह से पूरा डॉक्टर कलाम का इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ था, इसलिए वो शिवानंद आश्रम गए थे शांति की तलाश में और अपने शंकाओं और अपनी परेशानियों के उत्तर खोजने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन एयरफोर्स? व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट? वांट यानी चाहना। डॉक्टर कलाम क्या चाहते थे? टू बिकम यानी बनना, इन एयरफोर्स, एयरफोर्स में। डॉक्टर कलाम एयरफोर्स में क्या बनना चाहते थे? तो डॉक्टर कलाम डिड से क्वेश्चन है तो वांट का हो जाएगा वांटेड। डॉक्टर कलाम वांटेड टू बिकम, डॉक्टर कलाम बनना चाहते थे ए पायलट इन एयरफोर्स, एयरफोर्स में। एक्चुअली में कमीशन्ड ऑफिसर यानी एक ऑफिसर का पद होता है एयरफोर्स में, वो बनना चाहते थे। सरल शब्दों हम कह सकते हैं वो पायलट बनना चाहते थे। तो डॉक्टर कलाम वांटेड टू बिकम ए पायलट इन एयरफोर्स, या आप चाहें तो कमीशन्ड ऑफिसर इन द एयरफोर्स भी बोल सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम जो है एक पायलट बनना चाहते थे एयरफोर्स में, वायुसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्वामी शिवानंद। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए, अपीयरेंस यानी दिखावट, किस तरह से दिखाई देते हैं स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद की दिखावट का वर्णन कीजिए, अर्थात स्वामी शिवानंद किस प्रकार दिखाई देते थे उनका वर्णन करना है। तो स्वामी शिवानंद लुक्ड लाइक लॉर्ड बुद्ध। स्वामी शिवानंद जो है भगवान बुद्ध के समान दिखाई देते थे। ही वोर वाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स। ही वोर वो पहने हुए थे, वियर का सेकंड फॉर्म हो गया वोर, वो पहने हुए थे व्हाइट धोती, सफेद रंग की धोती, बिल्कुल स्नो वाइट थी वो। और एंड वुडन, वुड यानी लकड़ी और वुडन यानी लकड़ी की, स्लीपर्स यानी चप्पलें, लकड़ी की चप्पलें या लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए थे। ही हैड ऑलिव स्किन, ऑलिव का मतलब जैतून के रंग की उनकी स्किन यानी त्वचा थी, एंड ब्लैक आईज और उनकी आंखें काली थी या गहरी काली आंखें थी। ही हैड ए चाइल्ड लाइक स्माइल ऑन हिज फेस, और उनके चेहरे पर एक बच्चों जैसी मुस्कुराहट थी। इनमें से एक आध कोई सेंटेंस मिस भी होता है तो चल जाएगा, फिर से देख लेते हैं। स्वामी शिवानंद जो है बुद्ध के समान दिखाई पड़ते थे। उन्होंने एक सफेद रंग की धोती पहनी थी और लकड़ी की चप्पलें भी पहनी थी। उनकी त्वचा का रंग ऑलिव कलर का था यानी जैतून के रंग का था, और उनकी आंखें काली थी। वो एक बच्चे के समान मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पर एक बच्चे के समान मासूम मुस्कुराहट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम। कंसोल का मतलब कंसोल यानी सांत्वना देना, राहत पहुंचाना। किस तरह से शिवानंद जी ने डॉक्टर कलाम को सांत्वना दी, उनको राहत पहुंचाई। तो स्वामी शिवानंद एडवाइज्ड डॉक्टर कलाम टू फॉलो द विश ऑफ गॉड। शॉर्ट में बोलना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, स्वामी शिवानंद जी ने उनको एडवाइस देने सलाह दी थी, कौन को, डॉक्टर कलाम को, टू फॉलो यानी अनुकरण करना या पालन करना, द विश ऑफ गॉड यानी ईश्वर की इच्छा का। उनको ये सलाह दी कि आप ईश्वर की इच्छा का पालन करें, अर्थात आपका यदि एयरफोर्स में चयन नहीं हुआ है तो ईश्वर की इच्छा है, आप उसका पालन करें, उसका अनुगमन करें। या और करके हम ये सेकंड लिख सकते हैं चाहे तो, स्वामी शिवानंद कंसोल्ड डॉक्टर कलाम बाय फॉलोइंग वर्ड्स। स्वामी शिवानंद कंसोल्ड, स्वामी शिवानंद जी ने सांत्वना दी डॉक्टर कलाम को बाय फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग वर्ड्स ने निम्नलिखित शब्दों से, अर्थात ये शब्द, ये बातें उनको कही। क्या कही? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करो, योर डेस्टिनी यानी अपने भाग्य को स्वीकार करो, एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। गो अहेड यानी आगे बढ़ना, और अपने जीवन में आगे बढ़ो। सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। सरेंडर यानी समर्पित करना, योर सेल्फ यानी अपने आप को, टू द विश ऑफ गॉड ईश्वर की इच्छा के समक्ष, और अपने आप को ईश्वर की इच्छा के समक्ष समर्पित कर दो। इस तरह से उन्होंने निम्नलिखित शब्दों से सांत्वना दी थी कि अपने भाग्य को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो, और अपने आप को ईश्वर की इच्छा के समक्ष जो है समर्पित कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड बी टेक आवर फेलियर। हाउ शुड वी टेक, हमें किस प्रकार से लेना चाहिए आवर फेलियर, हमारी असफलता को, अर्थात हमें अपनी असफलता को किस प्रकार मानना है, लेना चाहिए। तो वी शुड फॉरगेट आवर फेलियर, हमें अपनी असफलता को भूल जाना चाहिए। फॉरगेट यानी भूल जाना, फेलियर यानी असफलता। वी शुड गो अहेड बोल्डली, और हमें बहादुरी से, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इट इज ऑलवेज फॉर अवर गुड्स, ये हमेशा ही हमारी भलाई के लिए होती है। यहाँ गुड का मतलब है भलाई, और ये असफलता हमेशा ही हमारी भलाई के लिए होती है। जैसे डॉक्टर कलाम का पायलट नहीं बनना उनकी भलाई के लिए था, आगे चल करके भारत के प्रसिद्ध साइंटिस्ट बनते हैं, और उससे भी बढ़कर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। इस तरह से आगे वी शुड ना, या तो हम और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, वी शुड नॉट डिसअपॉइंट एट आवर फेलियर। डिसअपॉइंट यानी निराश होना या हताश होना, हमें अपनी असफलता पर निराश नहीं होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, क्योंकि फेलियर यानी असफलता ही, पिलर यानी सीढ़ी है, ऑफ सक्सेस यानी सफलता की, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इट इज ऑलवेज फॉर आवर गुड, ये हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करें। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो नंबर दिया गया है 9926054810, इस पर आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।